पैसा आते ही अपने साथ क्यों छोड़ देते हैं? सवाल थोड़ा-सा टची है, थोड़ा-सा समझने की कोशिश आपको करनी है, समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। समझ आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपकी फ्रेंड मनीषा और मेरे चैनल माइंड टॉक मनीषा पे आपका स्वागत है, जहाँ पे आपको मिलेंगे अपने मन के वो सवाल जिनका जवाब आपको यूजुअली नहीं मिला करता और वो सवाल रह के आपको परेशान करते हैं। आपके भी कोई सवाल हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कमेंट के थ्रू उसका आंसर पॉसिबल हुआ, कमेंट से आंसर मिल जाएगा। अगर इंटरेस्टिंग टॉपिक हुआ तो उस पर मैं वीडियो भी बना दूंगी। ये एक्चुअली मेरे कमेंट बॉक्स क्वेरी ही थी कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि पैसा आते ही अपने साथ छोड़ देते हैं। तो थोड़ा बारीकी से इस टॉपिक को आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। हम में से बहुत लोग ये इशू फेस करते हैं कि जैसे ही वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, जैसे ही वो ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं ना, तो फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सब धीरे-धीरे होके दूर होने लगते हैं। ऐसा होता क्यों है और इसके पीछे क्या है साइकोलॉजी और इसका क्या है उपाय? वो सारी चीज़ें मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए आपको सुनना है। एक भी बात अगर आपने बिना सुने आपने जस्ट वीडियो आगे-आगे करके सुना तो डेफ़िनिटली आपको मेरी बात समझ में नहीं आने वाली। तो वन ऑन वन पहले चीज़ें डिस्कस करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना होगा, जब भी आप ग्रो करते हैं, जब भी आप पैसा कमाते हैं ना, तो डेफिनेटली वो आपके अपने टाइम की कॉस्ट पे कमाते हैं। आप बहुत ज़्यादा कहीं बिजी होके, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो या वो कुछ और जो आप कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर चीज़ हो जिसमें आपको इंटेंस टाइम और इंटेंस आपको फोकस करना पड़ता है, वो जब आप करना स्टार्ट करते हैं ना, तब जाके आप पैसा कमा पाते हैं, तब जाके आप ग्रोथ कर पाते हैं, आप सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो इससे होता क्या है, इससे आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव के लिए कहीं ना कहीं आपके पास बहुत ही कम समय बचने लगता है। और ऐसे में होता क्या है, देखिए, कोई भी रिलेशनशिप हो, किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो, चाहे वो प्राइवेट हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, फ्रेंडशिप हो, कुछ भी हो, अगर आप एक दूसरे को टाइम नहीं देते, अगर आप एक दूसरे को इंपॉर्टेंस नहीं देते, अगर आप एक दूसरे को तवज्जो नहीं देते, तो डेफिनेटली वो पर्सन अपनी वो सारी चीजें कहीं और से पूरी करने लग जाता है। वो रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, आपका कोई नियर फैमिली मेंबर हो सकता है। अगर आप उसे टाइम नहीं देंगे तो वो आपका टाइम जो पहले आपके साथ स्पेंड किया करता था, वो पर्टिकुलर टाइम वो अब किसी दूसरे के साथ स्पेंड करने लग जाएगा। मेंटल इमोशनल नीड्स होती हैं, वो हम आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, वो आप नहीं देंगे तो वो कहीं और से पूरी होंगी। ठीक है? तो आप पहली बात तो ये कि क्योंकि आप बहुत ज्यादा बिजी हो गए, आपके पास समय नहीं था पर्टिकुलर पर्सन को समय देने के लिए, इसलिए उसने आपका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया और वो कहीं दूसरी जगह एंगेज हो गया। तो आपको ये जो वॉइड होगा ना, ये आपको अपनी तरफ से फील होगा कि वो पर्सन मुझसे दूर जाने लगा है। ठीक है? बहुत ही कम केसेस में ऐसा ऐसा भी देखा जाता है, जैसे ही आप सक्सेसफुल होते हैं, आप ग्रोथ करते हैं, आप बड़े बनना शुरू करते हैं ना, तो आपके आसपास के लोगों को एक जेलसी फैक्टर भी आता है। ये काफी हद तक आना लाजमी भी है, क्योंकि जो पर्सन पहले आपको अपने सो कॉल्ड आपको अपने बराबर देखा करते थे, या आपसे नीचे अपने आप को आपसे खुद को वो ऊपर देखा करते थे ना, तो अब आप उन लोगों से ऊपर निकल गए हैं। चाहे वो पद में हो, चाहे वो ओहदे में हो, चाहे वो पैसे में हो, चाहे वो नेम या फेम में हो, किसी भी चीज में हो सकता है कि आप अपने रिलेटिव, आप अपने फ्रेंड सर्कल, आप अपने फैमिली से कहीं ज्यादा आगे निकल गए हो। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जेलसी फैक्टर भी आना बहुत ही बट ऑब्वियस चीज है। तो ये दोनों चीजें मिलके आपको ऐसा फील कराती हैं कि आपकी फैमिली टूट रही है, आपके आसपास वाले आपसे दूर जा रहे हैं, या आपके आसपास वालों को परेशानी हो रही है। तो इसका उपाय मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। अगर आप फील कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर रिलेशन में जहां पे आप उस पर्सन को खुद से कटा कटा महसूस करते हैं, आप उस पर्सन को खुद से दूर महसूस करते हैं, पहली बात तो ये बता दूं, अगर वो आपका कोई फ्रेंड है या कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसके बिना आपका काम चल सकता है, तो मैं आपको एक हार्श ट्रूथ बताती हूँ कि अगर कोई पर्सन आपसे जेलसी रखने लगा है, अगर आपसे आपसे वो पर्सन दूर होने लगा है ना, तो डेफिनेटली
डेफिनेटली आपको भी दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि जेलसी एक ऐसी चीज है जो अगर वो पर्सन आपसे बहुत ज्यादा जेलसी रखने लगा ना, तो वो आपको किसी भी लेवल तक, किसी भी हद तक वो आपको बदला लेने के लिए नुकसान भी पहुंचा सकता है। लेकिन अगर वो है आपका कोई नियर फैमिली या फिर कोई नियर रिलेटिव, जहां पे आप अगर उस पर्सन को दूर करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान हो सकता है, तो उस केस में आपको उस पर्सन के साथ बैठना चाहिए, आपको उस पर्सन को कंफर्टेबल कराना चाहिए, आपको उस पर्सन को टाइम देना चाहिए, जिस भी तरह से संभव हो आपको उस पर्सन के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ अपने टर्म्स को सुधारने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बेशक जब आप ग्रोथ कर रहे थे, जब आप आगे बढ़ रहे थे, जब आप पैसा कमा रहे थे ना कहीं आपने अपना टाइम जो उनको देना चाहिए था ना, वो उनको नहीं दिया, और इस वजह से वो जो एक रिलेशनशिप क्राइसिस आया, वो जो एक वॉइड आया ना रिलेशनशिप में, उसको भरने की आपको थोड़ी बहुत कोशिश करनी है। वो भी केवल तब जब वो पर्सन नियर फैमिली रिलेटिव है। अगर कोई फ्रेंड ऐसा है कि वो दूर हो गया है, तो डेफिनेटली आपको नहीं रोकना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर कोई फैमिली मेंबर है जो हर्ट है या जेलेसी आपसे रखने लगा है, या वो आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वो वॉइड फील करने लगा है, तो डेफिनेटली आपको उसको टाइम भी देना चाहिए। जिस भी तरह से संभव हो आपको उसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, आपको उसको फील गुड कराना चाहिए। लेकिन हाँ, एक्सट्रीम जेलेसी अगर कोई भी आपसे रख रहा है ना, तो आपको उस पर्सन से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि एक्सट्रीम जेलेसी, ये साइकोलॉजी में मैंने पढ़ा है कि एक्सट्रीम जेलेसी आपको एक्सट्रीम लेवल पे नुकसान पहुंचाने में भी सक्षम है। तो जो भी आपके आसपास के पर्सन आपसे जेलेसी रखते हैं ना, आपको तुरंत उनको फिगर आउट करके, अगर वो फ्रेंड सर्कल है तो उनको तुरंत अपने आप से दूर कीजिए, और अगर वो फैमिली मेंबर है और नियर टर्म रिलेटिव, नियर बहुत रिलेटिव है या बहुत क्लोज रिलेशनशिप में है आप उसके साथ में, तो उस केस में आपको थोड़ा काउंसलिंग पे जाना चाहिए, उससे बैठ के बात करनी चाहिए, उसको कंफर्टेबल फील कराना चाहिए, और वो जरिया जिसकी वजह से उसको जेलसी होना शुरू हुई है, आपको दिखाना चाहिए कि देखो मैंने ये मेहनत की है, इसकी वजह से मैं ऊपर हूं, इसकी वजह से मैंने पैसा कमाया है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप उनको मोटिवेट कीजिए, आप उनको ग्रोथ करने के लिए मोटिवेट कीजिए, आप उनको आगे बढ़ने का चांसेस दीजिए, तब जाके कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप मजबूत होते हुए देखेंगे। और फिर आपकी ये जो शिकायत है ना कि पैसा आते ही या ग्रोथ आते ही या सक्सेस आते ही लोग आपसे दूर क्यों चले जाते हैं, ये प्रॉब्लम आपको दोबारा नहीं होगी। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर पूरी वीडियो आपने ध्यान से समझने और सुनने की कोशिश की है, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।